राजेश जी जैन विराजे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध कर सकते हैं। साथ ही मैं एक 31 अक्टूबर को एक ऐसी एनजीओ के निर्माण की घोषणा कर रही हूँ जहाँ सरकारी विद्यालयों के इच्छुक बच्चों को निःशुल्क भारतीय संस्कृति, गीत व नृत्य का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और निवेदन है राजेश जी से, यहाँ से और कर रही हूँ 25 जनवरी के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पूरा देशभक्ति और अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर आयोजित होगा। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो अगले साल हम 14 अगस्त को फिर से नेशन ग्रुप से शुरू हो रहा है पड़ाव अब कण कण में गूंजेगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं स्वयं को अभिनंदित महसूस करती हूँ और उनसे निशी जी का हाथ मांगना है और कहना है कि मैं जो है निशी जी से शादी करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल इस वाले पूरे जो सीन है इसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब अनुपमा तो हमारे साथ है नहीं, रूपाली जी ने अगर देखा ना वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा कुछ बुरा बोलने वाली है, बट नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और यहाँ पे सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमें माइक दे दिया जाए, है ना। तो दूसरा ऐसा करते हैं कि लड़कियों का हाथ मांगते ही, है ना, अपना प्यार जाहिर करते ही। तो जब हमारे पास एक मेल अनुपमा है तो क्यों ना डिम्पी मेल अनुपमा से ये कहे कि वो टीटू का हाथ मांगना चाहती है, ज्यादा मजा आएगा, राइट? कम ऑन। तो चलिए ठीक है, फिर ये करते हैं इसकी। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं जो है अनुपमा की जय जी नंद्रा सभी को। कैसे हैं आप लोग? मेरी माँ हमेशा बोलती है जब भी कोई खुशी का कार्यक्रम हो ना तो बिल्कुल भी आप सभी को शर्माना नहीं चाहिए। और आज तो हमारा इतना खुशी का कार्यक्रम है कि हमारे टीटू जी और डिम्पी जी दोनों ही हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल मैंने इसी का मौके का फायदा उठाते हुए जो है ये सब किया है। तो चलो कैरेक्टर में वापस चलते हैं। तो हाँ, तो मैं क्या मम्मी आपसे एक रिक्वेस्ट बेटा मतलब आपसे रिक्वेस्ट, आपसे कुछ मांगना है मुझे। प्रार्थना नहीं बोलते, आपसे मुझे कुछ मांगना है। अभी क्या डिम्पी बेटा, तुमको हमेशा ही मांगने को रहता है, कब तक जो है करते रहेंगे? मम्मी सूरी लेकिन प्लीज कुछ दे दीजिए मुझे जो मैं मांग रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर हमारे बस में हुआ तो हम देंगे। हाँ चलो बोलो क्या मांगना है आपको। तो मम्मी आप घूमो फिरो नाचो गाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खाना खाओ पानी पियो, जो करना है करो, पर प्लीज मेरी टीटू से शादी कर। मम्मी मैं तैयार नहीं हूँ। अरे कैसे तैयार नहीं, बोलो। अरे मम्मी मुझे किसी और से प्यार। अरे एक मिनट मुझे लगता है चलो तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो मेरा जो बेटा है यानी टीटू जी वो बड़े वो तो शायद मैं मान जाऊं, क्या बोलते हो? एक बार सम्मान किया जाए। अनुज जी, निशी जी एंड शिवानी पालीवाल जी एंड कुंवर अमरजीत सिंह फुल पार्टिसिपेशन और हमारे खूबसूरत ऑडियंस का
वर्क किया जा रहा है? आज जो हमने आयोजन किया है वो पूरा देशभक्ति कार्यक्रम के ऊपर किया है। बच्चों के अंदर देशभक्ति जज्बा जगाने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और हम चाहते हैं कि अगले साल भी हम इसी तरह का 14 अगस्त को ये प्रोग्राम करें कि ताकि बच्चों के अंदर ये भावना इनबिल्ट हो कि देशभक्ति के कार्यक्रम कैसे संयोजित किए जाते हैं और हम उन्हें किस लेवल तक आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर किस तरह के देशभक्ति के कार्यक्रम यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ है वो पूरा देशभक्ति थीम ही थी या फिर भारतीय संस्कृति थीम थी। तो जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है वो भारतीय संस्कृति के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर हुई है। अतिथि कौन कौन है इसमें? अतिथि यहाँ पे आए थे, ताराचंद जी जैन आए थे, मन्नालाल जी रावत की भी आनी थी पर वो ऋषभ देव में कहीं फंस गए थे तो वो नहीं आ पाए। महाराज कुंवरानी साहिबा निवृत्ति कुमारी जी पधारी थी यहाँ पर आज और बाकी बहुत सारे सेलिब्रिटी जजेस हैं प्लस फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और सबसे बड़े हमारे आशीर्वाद प्रदाता संबोध मुनि जी महाराज साहब हैं। किस तरह का भविष्य में आपका प्लान रहेगा इस कार्यक्रम के लिए? हमारे जितने भी कार्यक्रम रहेंगे सारे देशभक्ति से रिलेटेड ही रहेंगे और उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे भारतीय संस्कृति को लेकर। कुछ एनजीओ की घोषणा भी हुई? जी, एनजीओ की घोषणा हमने करी थी। 31 अक्टूबर को हम एक एनजीओ का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ उन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म दिलाएगी जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रतिभा के विषय में बात करें तो कोई डांस प्रतिभा के रिलेटेड ही रहेगा ये एनजीओ या कुछ और काम? नहीं, दूसरे और भी काम करेंगे हम। जितने भी नोबल कॉज जो हमारे जो बेस्ड रहेंगे वो लेडीज़ के बेस्ड रहेंगे, फीमेल बेस्ड रहेंगे या फिर उन बच्चों के लिए रहेंगे जो एक्चुअल में उनमें टैलेंट बहुत है लेकिन उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो उसी पे आगे आए और अपनी जो टैलेंट है अपनी बात को रखें वहाँ पे। आज के समय अपनी संस्कृति और अपनी मेवाड़ी परंपरा अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मातृभाषा हो कि हमारो देश रो प्रति जो प्रेम हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराज कुमार साहब और मारो एक ही अनुरोध है सवारे मतलब माता पिता जतरा भी फंक्शन में आवे है या बच्चा भी जतरा स्कूल्स में पढ़ रहा है आप एक ही अनुरोध करूँ हमेशा कि आप लोग आपरो मातृभाषा ने नहीं भूलना चाहे और आपरो मातृभाषा में ही बात करना चाहे। घर में हो या जो भी विदेशी भाषा सीखना है बिल्कुल ही को पर मातृभाषा ने नहीं भूलना चाहे या हमारी संस्कृति ने नहीं भूलना चाहे। मैं देखूँ छोटा छोटा कार्यक्रम में भी आप रही और मारा सारी भागीदारी रहे आखिर कई कहना मेवाड़ मासी ने कई कहना चाहिए आप? नहीं, बस ये कि हमारी संस्कृति रे प्रति आपा ने भी थोड़ा सो ध्यान देना ज़रूरी है। आपा ही भूल जावांगा तो पछे कौन आगे बढ़ाएगा? आपा ने अगला जनरेशन ने अगली पीढ़ी ने कौन हिकाएगा? पछे वो धीरे धीरे करने सब भूल जाएगा। धन्यवाद। क्या कुछ करते हैं? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कार्यक्रम तो बहुत ही कमाल का मैनेज किया है। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। ऑनेस्टली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कर दिया जाएगा और बहुत कमाल का किया और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड राजस्थान का कल्चर अपने आप में बहुत रिच है। यहाँ के गाने, यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कमाल है। तो आना ही बहुत अच्छा लगता है हमेशा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमें फिर से यहाँ बुलाया गया है। आई एम वेरी हैप्पी। मैम, आप महानगर से निकल के छोटे शहर में आए हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ के कलाकार? एक्चुअली अभी हम लोग आते समय यही डिस्कस कर रहे थे कि उदयपुर कितना सुंदर है और यहाँ ट्रैफिक नहीं है, कहीं पे भी आप फटाफट पहुँच सकते हो और कितना अच्छे कितने सुंदर जगहें हैं उदयपुर में जो हमें मुंबई में देखने को नहीं मिलती। और यहाँ हम आए, हमने डांस देखा और मतलब हम सब एकदम हम इतने शौक थे कि कितना। मेरा पहली बार आना हुआ है उदयपुर। मैं कई बार आ चुका हूँ। मैं राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर कई जगह मेरा कनेक्शन रहा है। पता नहीं क्यों एक है मेरा कनेक्शन राजस्थान के साथ। काफ़ी गाने शूट किए हैं और अलग अलग चीज़ें करी हैं तो मैं आ चुका हूँ। ये पहली बार आई है बट हम कभी घूमे नहीं थे तो इसलिए हमने आज एक दिन एक्स्ट्रा लिया है कि हम घूमें और प्रॉपरली इस सिटी को देखें। नमस्कार, मैं अमित पोरवाल, मिताली इवेंट्स मीडिया मैनेजर। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों की जो समूह नृत्य प्रतियोगिता रही उसमें बहुत ही टफ कंपटीशन रहा है। इसमें 15 स्कूलों ने भाग लिया जिसमें से 15 में से 15 ही की प्रस्तुतियां ऐसी रही है कि सभी को प्रथम नंबर देना चाहिए। अब जजेस के लिए भी बहुत टिपिकल रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन रहेगा। आगे इसके जो भी निर्णय हैं हम प्रेस और मीडिया में रिलीज़ करेंगे।